हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर एसटी ट्यूटोरियल। तो बच्चों हम आपका क्लास 11th के चैप्टर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सेकंड चैप्टर चालू किए वाला है। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें से भी हमने दिस इज आधा चैप्टर कवर कर लिया है। तो हम अब बाकी का आगे का चैप्टर कवर कर लेंगे आगे के वीडियोस में। तो ओके बच्चे, चलो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइव किंगडम। आप सबको पता है फाइव किंगडम सिस्टम, आपने 8th 9th में पढ़ा होगा। ओके, तो वही हम इन डिटेल में थोड़ा बहुत उसके कैरेक्टरिस्टिक और क्या होता है उसमें, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम तो पूरे फाइव किंगडम नहीं पढ़ सकते, तो वन बाय वन हम हर एक लेक्चर में पढ़ेंगे। एक एक किंगडम हर एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ फाइव किंगडम। तो फाइव किंगडम आप सबको पता है, आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम का क्या किया था, सिस्टम प्रपोज की थी। ओके, तो फाइव किंगडम में कौन कौन से किंगडम आते हैं। तो फाइव किंगडम में फर्स्ट किंगडम आता है किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमिलिया। ये सब फाइव किंगडम इसमें आते हैं। तो वन बाय वन हम सब लर्न करेंगे। तो आज हम फर्स्ट वाला करेंगे किंगडम मोनेरा। तो चलो देखते हैं किंगडम मोनेरा मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा मतलब बच्चों यहाँ इसमें ऑल टाइप्स के बैक्टीरिया एंड ऑल टाइप्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इस किंगडम मोनेरा में क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे हम बोलते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी नाम में कि उसमें क्या होगा, ऑल टाइप्स के प्लांट्स इंक्लूड होंगे। देन किंगडम एनिमिलिया, एनिमिलिया मतलब उसमें हर टाइप्स के एनिमल इंक्लूड होंगे। फंगी, फंगी में क्या होगा, किंगडम फंगा इंक्लूड हो गए। तो वैसे ही इस किंगडम में क्या होगा फिर, तो इस किंगडम में ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी इस किंगडम में इंक्लूड्स होंगे। ओके बच्चों, आया समझ में। मोनेरा में क्या होता है, किंगडम मोनेरा में ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड्स होते हैं। देन दिस आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं। और सेल कैसी होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। एंड उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, नॉट वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है क्या, नहीं होता है। यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहती है एंड नॉट वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड। एंड दिस आर द ऑमनी प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ऑमनी प्रेजेंट मतलब क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फाउंड इन द ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ऑमनी प्रेजेंट मतलब कि हर जगह वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ऑल टाइप्स के इन्वायरमेंट में वो पाए जाते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में। सेकेंड क्या है, सम फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं, सम कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। आप सभी को तो पता होगा ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है कि जो खुद का फूड खुद फॉर्मेशन करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या होता है कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। ओके बच्चों, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स का एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ओके बच्चों, तो सम फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो लाइट लेके खुद का खुद ही बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप। देन कुछ कीमो ऑटोट्रॉप्स होती है। कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो केमिकल का यूज़ करके खुद का फूड खुद फॉर्मेशन करते हैं। एंड द मोस्टली तो हेट्रोट्रॉप होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब आप मुझे बता देना। ओके, देन इसमें डीएनए तो होगा ना, यस। तो इसमें डीएनए एग्जिट करता है। वो डीएनए कैसा होता है, सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर टाइप का डीएनए उसमें होता है। ओके बच्चों, इस सेल में कौन सा डीएनए होता है, सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। एंड प्लाज्मिड्स आर आल्सो प्रेजेंट। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ओके, डीएनए एग्जिट करता है, उसमें सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल एलिमेंट्स होता है। ओके बच्चों, देन द सेल वॉल, उसकी जो सेल वॉल होंगी, सेल वॉल किससे मेडअप होती है, किससे बनती है, द सेल वॉल इज मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन से सेल वॉल उनकी फॉर्मेशन होती है। ओके बच्चों,
किसकी फॉर्मेशन होती है सेल वॉल? ये जो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे उनकी सेल वॉल किससे बनती है? उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन शुगर प्लस अमाइनो एसिड से क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, एंड सेल आपको लगता होगा सेल होंगे तो उसमें सिर्फ ऑर्गेनेल्स भी होंगे प्रेजेंट, लेकिन नहीं बच्चों, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द क्लोरोप्लास्ट, ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं उसमें? अब्सेंट होते हैं। ये सब सेल ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? तो नहीं होते। ओके, देन रिप्रोडक्शन तो उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि सबको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है? जनरेशन ग्रोथ होती है, और वन जनरेशन से अनदर जनरेशन क्या होती है? फॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्शन से। तो वैसे उनको जो उनका फैमिली या उनकी जो जनरेशन उनके ऑर्गेनिज्म बढ़ाने होंगे तो उनको रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत होगी। तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअली करते हैं। ओके, एंड असेक्सुअली कैसे करते हैं? बाइनरी फ्यूजन एंड बर्डिंग, आपने 10th में पढ़ा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअली कैसे करते हैं? बाइनरी फ्यूजन या बर्डिंग से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके बच्चों, देन मॉर्फोलॉजिकली बैक्टीरिया आर कैटेगराइज इनटू 4 ग्रुप्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के डिपेंड पे उनके क्या होते हैं? 4 टाइप्स कैटेगरीज होते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं। देन द फर्स्ट वन है, उसमें क्या होता है? स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब बच्चों क्या होता है? स्पेरिकल। ओके, स्पेरिकल आप सबको पता है, कोकस ये कैसा होता है? ये जो राउंड शेप में का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल। ओके बच्चों, देन रॉड शेप बैसिलस होते हैं, जो रॉड शेप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बैसिलस, ऐसे। ओके, वो क्लोज होता है। देन द कॉमा और किडनी शेप उनको क्या बोलते हैं? विब्रियो, आप सबको पता है, ये ऐसे कॉमा शेप या किडनी शेप्ड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं। देन द स्पाइरल और स्पिरुलम, जो स्पाइरल के जैसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं फिर बच्चों? स्पाइरल और स्पिरुलम। ये मॉर्फोलॉजी की बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया के 4 ग्रुप्स बनते हैं, और उसके हमने उनको उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट स्पेरिकल, क्योंकि वो सर्कल में होते हैं, इसको हम इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल और कोकस। देन रॉड शेप बैसिलस होते हैं, कॉमा और किडनी शेप विब्रियो, एंड द स्पाइरल इज द स्पिरुलियम। ओके बच्चों, आया समझ में? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड एज द आर्कीबैक्टीरिया एंड द यूबैक्टीरिया। ओके बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बेसिस के ऊपर क्या किया है? बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किए वाला है। किसमें? आर्कीबैक्टीरिया एंड द यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था, आर्कीबैक्टीरिया। ओके, आर्किया, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, आर्किया, देन बैक्टीरिया, यूकैरिया, ये सब देखा था हमने। तो आर्कीबैक्टीरिया मतलब क्या होता है ये देखेंगे हम वन बाय वन। ओके, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया मतलब बच्चों क्या होता है? ये जो आर्कीबैक्टीरिया होता है वो एक्सट्रीम कंडीशन पर सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब हाई हमने देखा था कि आर्किया क्या करता है? आर्किया हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, हाई एसिडिटी, ये सब कंडीशन पे क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। तो आर्कीबैक्टीरिया भी वैसे ही होते हैं, वो क्या करते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन। ओके, वोल्केनिक के आजू बाजू के इन्वायरमेंट में, देन साल्टी लेक, हॉट स्प्रिंग, ये सब में क्या करते हैं? आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से उनको हम फिर क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया हाई सैलिनिटी पे सर्वाइव करते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोफाइल्स बोलते हैं। जो बैक्टीरिया हाई सैलिनिटी, जहाँ की मतलब जहाँ पे साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, उस जगह पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हैलोफाइल्स बोलते हैं। देन हाई टेम्परेचर पे जो सर्वाइव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स बोलते हैं बच्चों। ये सब पढ़ना है ना, तो वो हमें वर्ड्स
वर्ड्स का मतलब से ही उनको हमको पढ़ना होगा। टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर हम किससे, थर्मामीटर से मेजर करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स बोलते हैं। वैसे कुछ कनेक्शन लगा के कनेक्शन होता है बच्चों, ओके, और पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ द इस क्या है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, ये काऊ और बफेलो की जो इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें मोस्टली पाए जाते हैं। एंड द बायो फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन ये क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं बच्चों, बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए ये यूजफुल होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। आप सब लोग सोचते हैं कि यू मतलब यूकैरियोटिक बैक्टीरिया होंगे, तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता उसमें कि उसमें यूकैरियोटिक बैक्टीरिया होते होंगे, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स, फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब आप सबको पता है कि वो खुद का फूड खुद फॉर्मेशन करते हैं। तो उनका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, क्लोरोबियम। क्लोरोबियम इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोट्रॉप्स ऑफ यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के ऑटोट्रॉप्स का। देन द हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स में क्या आता है, लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली आप सबको तो पता होगा, लैक्टोबैसिलस किस में होता है, कर्ड में होता है ना, लैक्टोबैसिलस कर्ड फॉर्मेशन करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो वो कैसा होता है, वो हेट्रोट्रॉप्स, वो दूसरों पे ही डिपेंड रहता है, ओके बच्चों, फॉर द फूड। देन द मोस्टली आर द मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें जो और यू बैक्टीरिया में होते हैं वो कैसे रहते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर रहते हैं। एंड दीज आर लिविंग इन द वाटर, फ्रेश वाटर। ये कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। और ये इसमें से सम क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ओके बच्चों। पैथोजेंस मतलब वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो उससे क्या होता है, फिर डिसीज हो जाता है, डिसीज। तो कौन कौन से ऐसे, जैसे कि कौन कौन से डिसीज होते हैं, टाइफाइड, टीबी, कॉलरा, इस टाइप के डिसीज उससे क्या होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं, ओके बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में हमने 5 किंगडम देखे। तो उसमें से हमने किंगडम फर्स्ट क्या स्टडी की, किंगडम मोनेरा। उसमें हमने देखा क्या होता है, फिर किंगडम उसके फिर मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरी बेसिस पे उसके हमने 4 ग्रुप्स किए थे, ये सब देखा। एंड द ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड एज द आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये हमने इस वीडियो में देखा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना।